Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉपिक राजपूत काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है भवभूत, ऑप्शन बी में कह रहा है जयदेव, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रबरदाई और ऑप्शन डी में कह रहा है बाणभट्ट। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, इसकी रचना किसने की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और फ्रेंड्स चंद्रबरदाई एक हिंदी साहित्य के कवि थे, हिंदी साहित्य के महान कवि थे। कौन? चंद्रबरदाई। और इनको हिंदी का पहला कवि भी कहते हैं। किसे? चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि भी कहते हैं। और जो इनकी रचना था पृथ्वीराज रासो, जो इनकी रचना है, इसे हिंदी की पहली रचना, इसको हिंदी की पहली रचना कहते हैं पृथ्वीराज रासो को। और हिंदी का पहला कवि किसे कहते हैं? चंद्रबरदाई को। ओके, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बहुत ही। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, ऑप्शन बी में कह रहा है इंदौर, ऑप्शन सी में कह रहा है पारसनाथ पर्वत और ऑप्शन डी में कह रहा है आबू पर्वत। आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और आबू पर्वत कहाँ है? ये राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? चालुक्य शासक थे कौन? भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के जो सामंत विमल शाह ने, इनके सामंत थे विमल शाह। विमल शाह ने बनवाया था। ये भीमदेव फर्स्ट के सामंत थे। कौन? विमल शाह। इन्होंने जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है? ये राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पे। किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है होलकर, ऑप्शन बी में कह रहा है बुंदेला राजपूत, ऑप्शन सी में कह रहा है सिंधिया और ऑप्शन डी में कह रहा है चंदेल राजपूत। आपको बताना है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदेल राजपूत। तो खजुराहो में जो स्थित मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था खजुराहो में स्थित मंदिरों का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी में कह रहा है झांसी और ऑप्शन सी में कह रहा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी में कह रहा है सीकर। तो इसका आंसर बताइए, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। इसको बनवाया किसने था? तो राजस्थान के शासक थे राणा कुंभा। राजस्थान के कौन शासक थे? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का, याद रखिएगा। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। आपके ऑप्शन है ययाति केसरी ने, ऑप्शन बी में कह रहा है नरसिंह देव ने, ऑप्शन सी में कह रहा है लाला तेंदु केसरी ने और ऑप्शन डी में कह रहा है प्रताप रुद्र देव ने। आपको करेक्ट आंसर बताना है, लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर के निर्माण करवाया था। लगभग ये 11वीं शताब्दी में बना था। कब? 11वीं शताब्दी में बना था। और कहाँ पे है फ्रेंड्स ये लिंगराज मंदिर? कहाँ पे है? तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है।
याद रखिएगा कहाँ पे है, भुवनेश्वर में स्थित है। और किसने बनवाया था, ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। आपको बताना है मिताक्षरा के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी में कह रहा है नयचंद, ऑप्शन सी में कह रहा है अमोघवर्ष और ऑप्शन डी में कह रहा है कम्मन। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखी। और फ्रेंड्स इन्होंने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखा था। याज्ञवल्क्य की स्मृति पे इन्होंने टीका लिखा था जिसका नाम इन्होंने मिताक्षरा दिया। इस पर इन्होंने टीका लिखा और इसका नाम क्या दिया, मिताक्षरा। किसने लिखा, विज्ञानेश्वर ने। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। याज्ञ स्मृति पर इन्होंने टीका लिखा जिसका नाम क्या दिया, मिताक्षरा दिया। किसने लिखा, विज्ञानेश्वर ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है ब्लैक पगोडा है, आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है मिस्र में, ऑप्शन बी में कह रहा है श्रीलंका में, ऑप्शन सी में कह रहा है कोणार्क में और ऑप्शन डी में कह रहा है मदुरै में। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, ब्लैक पगोडा कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में। कोणार्क में ब्लैक पगोडा स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पगोडा। जो यहाँ पे सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये पूछते हैं एग्जाम में ब्लैक पगोडा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सूर्य मंदिर को। कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कर्नल टॉड, ऑप्शन बी में कह रहा है कनिंघम, ऑप्शन सी में कह रहा है जादूनाथ सरकार और ऑप्शन डी में कह रहे हैं विलियम जोन्स। तो आपको बताना है राजस्थान का इतिहास का प्रणेता किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड को राजस्थान का इतिहास के फादर कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिकेली नाटक का रचयिता है। आपके ऑप्शन है चौहान शासक विग्रहराज विसलदेव, ऑप्शन बी में कह रहा है परमार शासक भोज, ऑप्शन सी में कह रहा है प्रतिहार शासक भोज और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स हरिकेल नाटक के रचयिता कौन है, यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, इनको विसलदेव भी कहते हैं। तो आप बताएंगे हरिकेल नाटक के रचयिता विसलदेव या फिर विग्रहराज फोर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। आपके ऑप्शन है हरकेली, ऑप्शन बी में कह रहा है नागानंद, ऑप्शन सी में कह रहा है मालती माधव और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, 2.5 दिन झोपड़ा मंदिर में किसके चित्र अंकित हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरकेल। हरकेल के जो नाटक है उनकी जो है दीवारों पे कहाँ पे अंकित हैं, तो 2.5 दिन के झोपड़ा में इनके कुछ चित्र अंकित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा उनके पति का नाम है। आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी में कह रहा है राजा मान सिंह, ऑप्शन सी में कह रहा है रणजीत सिंह और ऑप्शन डी में कह रहा है राणा रतन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, चित्तौड़ के जो शासक थे उनका नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मावती के पति का क्या नाम था, राणा रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो उस समय राणा रतन सिंह यहाँ पे शासन कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं और जो रानी पद्मावती थी ये सती हो जाती है और राणा रतन सिंह पराजित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक हैं। आपके ऑप्शन है देवपाल, ऑप्शन बी में कह रहा है धर्मपाल, ऑप्शन सी में कह रहा है नयपाल और ऑप्शन डी में कह रहा है नरेंद्रपाल। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। आपके ऑप्शन है धर्मपाल, ऑप्शन बी में कह रहा है विजय सेन, ऑप्शन सी में कह रहा है देवपाल और ऑप्शन डी में कह रहा है लक्ष्मण सेन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, किसने एक नया संवत चलाया है इन 4 शासकों में से। तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने
क्या चलाया था? लक्ष्मण संवत चलाया था। लक्ष्मण संवत लक्ष्मण सेन ने चलाया था। ओके, याद रखिएगा, इन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? आपके ऑप्शन है नागर शैली, ऑप्शन बी में कह रहा है बेसा शैली, ऑप्शन सी में कह रहा है द्रविड़ और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं। तो इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली में। ओके, तो जो नागर शैली में स्थित है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में स्थित है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर था, हमने पीछे देखा था, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर था, ये नागर शैली में है। और यहाँ पे जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर था, ये भी नागर शैली में है। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और जगन्नाथ मंदिर है, ये भी जो है नागर शैली में है। ओके, तो ये सारे नागर शैली से निर्मित मंदिर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आपके ऑप्शन है धर्मपाल, ऑप्शन बी में कह रहा है विजय सेन, ऑप्शन सी में कह रहा है देवपाल और ऑप्शन डी में कह रहा है लक्ष्मण सेन। तो आपको बताना जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे वो किसके राज दरबार में थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे और इनकी रचना क्या थी? तो इन्होंने गीत गोविंद नामक एक रचना की। गीत गोविंद इनकी रचना थी, किसकी? जयदेव की थी। और किसके शासन दरबार में थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है हर्ष, ऑप्शन सी में कह रहा है धर्मपाल और ऑप्शन डी में कह रहा है विजयसेन। आपको बताना है सोमपुर विहार का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर में महाविहार का निर्माण करवाया। ये एक बौद्ध विहार है, जो सोमपुर का विहार है ये एक बौद्ध विहार है। और इसको फ्रेंड्स पहाड़पुर बौद्ध विहार भी कहते हैं। ओके, इसको पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो कनिंघम ने इसकी खोज की थी। किसने? कनिंघम ने इसकी खोज की थी सोमपुर महाविहार की, और इसका निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। और ये एक बौद्ध विहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? अब यहाँ पे आपसे निर्माता पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है नरसिंह फर्स्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है कपिल और ऑप्शन सी में कह रहा है पुरुषोत्तम और ऑप्शन डी में कह रहा है भोज परमार। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह फर्स्ट। जो कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है अजय पाल संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है अलवर के, ऑप्शन बी में कह रहा है भरतपुर के, ऑप्शन सी में कह रहा है अजमेर के और ऑप्शन डी में कह रहा है चित्तौड़गढ़ के। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर के। जो अजय पाल थे इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। और एक ये चौहान शासक थे। चौहान शासक कौन थे? अजय पाल। अजय पाल एक चौहान शासक थे और इन्होंने अजमेर की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से किसको जाना जाता है? आपके ऑप्शन है भोज परमार, ऑप्शन बी में कह रहा है सिंधुराज, ऑप्शन सी में कह रहा है मिहर भोज और ऑप्शन डी में कह रहा है मुंज। तो आपको बताइए कविराज किसे कहते हैं? आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोज परमार। भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? भोज परमार को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। आपके ऑप्शन है स्थापत्य शास्त्र, ऑप्शन बी में कह रहा है खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी में कह रहा है योग शास्त्र और ऑप्शन डी में कह रहा है काव्य शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य शास्त्र। जो सम्रांगण सूत्र है वो स्थापत्य शास्त्र के बारे में लिखा गया और इसको जो परमार शासक थे भोज ने ही लिखा है। परमार शासक भोज ने लिखा है सम्रांगण सूत्रधार, और ये एक स्थापत्य शास्त्र के बारे में जानकारी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण दिया गया। आपके ऑप्शन है जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी में कह रहा है कुमारपाल, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो जो जैन आचार्य हेमचंद्र थे इन्होंने सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के शासन दरबार में ये रहे। और फ्रेंड्स ये जो शासक हैं जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, ये दोनों शासक कहाँ के थे? ये सोलंकी वंश के शासक थे। ये सोलंकी वंश के शासक थे और जैन आचार्य हेमचंद्र को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। आपके ऑप्शन है नन्नुक चंदेल, ऑप्शन बी में कह रहा है यशोवर्मा, ऑप्शन सी में कह रहा है धंगदेव, ऑप्शन डी में कह रहा है गढ़देव। नहीं, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, धंगदेव। ओके, जो कलिंजर में स्थित दुर्ग है इसका नाम है अजय दुर्ग, इसका निर्माण धंगदेव ने करवाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी में कह रहा है बीजापुर, ऑप्शन सी में कह रहा है कोलकाता, और ऑप्शन डी में कह रहा है श्रवण बेलगोला। आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है, उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और यहाँ पे एक लिंगराज नाम का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है नैषेध चरित व खंडन खड्ड खाए के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड, ऑप्शन बी में कह रहा है कुमारपाल, ऑप्शन सी में कह रहा है चंद्रदेव, और ऑप्शन डी में कह रहा है जयचंद्र। तो इसका आंसर बताइए, श्री हर्ष किसके दरबार में थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जयचंद्र। श्री हर्ष जयचंद्र के राज दरबार के कवि थे और इनकी रचनाएं हैं नैषध चरित्र व खंडन खड्ड खाए। ये इनकी रचनाएं हैं किसकी? श्री हर्ष की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया? 1194 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड एवं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी में कह रहा है जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी में कह रहा है भीम सेकंड एवं मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चंदावर का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भीम सेकंड एवं मोहम्मद गौरी। भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है कब? 1194 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, आपसे सन भी पूछ सकते हैं। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है पाल वंश का संस्थापक था। आपके ऑप्शन है गोपाल, ऑप्शन बी में कह रहा है कन्नौ, ऑप्शन सी में कह रहा है देवराज, और ऑप्शन डी में कह रहा है गोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। पाल वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। और फ्रेंड्स जो पाल वंश था एक क्षत्रिय वंश था, याद रखिएगा, पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था और इसके संस्थापक गोपाल थे। और ये जो गोपाल थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, गोपाल ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इन्होंने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। किसने? गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था। नालंदा विहार का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। और ये क्षत्रिय वंश थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। आपके ऑप्शन है दंतिदुर्ग, ऑप्शन बी में कह रहा है कृष्ण फर्स्ट, और ऑप्शन सी में कह रहा है गोविंद थर्ड, और ऑप्शन डी में कह रहा है इंद्र थर्ड। तो आपको बताना है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इनको दंती वर्मन भी कहते हैं, ओके, इनको दंती वर्मन भी कहते हैं। और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। मान्यखेत इनकी राजधानी थी। किसकी? राष्ट्रकूटों की। याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे मान्यखेत इनकी राजधानी थी। इसकी स्थापना दंती वर्मन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का संबंध है। आपके ऑप्शन है शैव संप्रदाय से, ऑप्शन बी में कह रहा है वैष्णव संप्रदाय से, ऑप्शन सी में कह रहा है जैन संप्रदाय से, और ऑप्शन डी में कह रहा है इन तीनों से, ए और बी तीनों से। आपको आंसर बताना है खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। इसका मतलब हो जाता है खजुराहो का मंदिर शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय से स्थित है। और इसका निर्माण फ्रेंड्स चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स ये एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? एमपी में। और खजुराहो मंदिर में शैव, वैष्णव और जैन तीनों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। आपके ऑप्शन है दिलवाड़ा में, ऑप्शन बी में कह रहा है खजुराहो में, ऑप्शन सी में कह रहा है पुरी में, और ऑप्शन डी में कह रहा है वाराणसी में। तो इसका आंसर बताइए जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा में। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर थे ये इसके प्राचीनतम उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है। बिहार के शरीफ नालंदा जिले का एक मुख्यालय था। इसके संस्थापक आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है गोपाल, ऑप्शन बी में कह रहा है देवपाल, ऑप्शन सी में कह रहा है धर्मपाल, और ऑप्शन डी में कह रहा है बंगाल। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना। औदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गोपाल। गोपाल इसके संस्थापक थे और गोपाल पाल वंश के भी संस्थापक थे। इन्होंने औदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है मुंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी में कह रहा है गुजरात, ऑप्शन सी में कह रहा है उड़ीसा, और ऑप्शन डी में कह रहा है महिपाल। तो इसका राइट आंसर बताइए मुंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगर आपसे मुंडेरा का सूर्य मंदिर पूछें तो आप बताएंगे गुजरात में है, और दूसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है। ओके, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मुंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विद की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी में कह रहा है मनु, ऑप्शन सी में कह रहा है जिमूतवान, और ऑप्शन डी में कह रहा है कालिदास। आपको बताना है दाय भाग किसने रचना की है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जिमूतवाहन। दाय भाग के रचयिता कौन थे, तो जिमूतवाहन थे दाय भाग के रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचरित की संज्ञा किसने रचना की। आपको बताना है रामचरित की रचना किसने की। आपके ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन बी में कह रहा है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी में कह रहा है कौटिल्य, और ऑप्शन डी में कह रहा है संध्याकर नंदी। आपको बताना है रामचरित की रचना की। फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे रामचरित ही सिर्फ लिखा है, रामचरित मानस नहीं लिखा है। तो अगर आप में एग्जाम से पूछा जाए तो आप याद रखिएगा इसके रचनाकार कौन है, संध्याकर नंदी। रामचरित के रचनाकार कौन है, संध्याकर नंदी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये रामचरित मानस नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? आपके ऑप्शन है नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी में कह रहा है नागभट्ट सेकंड, ऑप्शन सी में कह रहा है महेंद्र पाल फर्स्ट और ऑप्शन डी में कह रहा है मिहिर भोज। तो इसका राइट आंसर बताइए, प्रतिहार शासक कौन थे जिसने इनको संरक्षण प्रदान दिया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र पाल फर्स्ट। जो राजशेखर थे वो किसके दरबार में थे? तो महेंद्र पाल फर्स्ट के राज दरबार में थे राजशेखर। और इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कपूर मंजरी की रचना की थी राजशेखर ने। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कपूर मंजरी की रचना किसने की तो आप बताएंगे राजशेखर। और ये किसके राज दरबार में थे? तो ये महेंद्र पाल फर्स्ट के राज दरबार में थे। और महेंद्र पाल फर्स्ट किस वंश के शासक थे? तो ये प्रतिहार शासक थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे कह रहा है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासक करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शन है करकोट वंश, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्पल वंश और ऑप्शन सी में कह रहा है लोहार वंश, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रानी दिद्दा किस वंश की थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहार वंश। लोहार वंश से इनका संबंध था, ये राजकुमारी थी लोहार वंश से और इन्होंने फिर शासन किया कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में शासन किया राजकुमारी दिद्दा ने। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस एग्जाम में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।